हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो रेंज है वो -3 से -3 के इक्वल या फिर ग्रेटर देन है, बड़ा है, बट लेस देन 7 है। राइट, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और रोस्टर फॉर्म में हम क्या होता है ना, ये वर्ड्स हटा देते हैं, सिर्फ एलिमेंट लिखते हैं हम। राइट, तो एलिमेंट की फॉर्म में इसको लिख देना है, तो लिख देते हैं। तो देखिए अब ये क्या चीज़ है, ए इज इक्वल टू, देखिए अब एलिमेंट्स कौन से होंगे, यानी कि आपको ये यहाँ से निकालना है। तो x एक ऐसा नंबर है जो -3 के इक्वल है या फिर उससे बड़ा है, तो वो नंबर क्या हो गए, वो नंबर हो गए -3 और उससे बड़ा -2, -1, 0, इंटीजर है ना, तो 0 भी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 6 तक क्यों रखेंगे, क्योंकि 7 से वो जो है वो छोटा है। राइट, तो बस ये जो एलिमेंट्स हमने निकाले हैं इसको हम ब्रासेस के अंदर लिख देंगे, यही होता है रोस्टर फॉर्म। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। राइट, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि x एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर है 6 से कम। तो 6 से कम कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। 1 सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको। ये क्या था, b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6 हो गया, ब्रासेस को क्लोज कर दिया। राइट, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं। थर्ड क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी x एक ऐसा नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, नेचुरल नंबर, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, जिसकी डिजिट का सम जो है ना वो 8 होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो देखिए आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं 2 डिजिट के जिसके डिजिट का सम जो है ना वो 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो पहला हम चलते हैं 1 और 7 हो सकता है, 7 और 1 हो सकता है। ठीक है, 7, 1, 17, इन दोनों का डिजिट का सम करेंगे 8 हो जाएगा, इसका भी करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, 2, 6 हो सकता है और 62 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और 3, 5 हो सकता है और 5, 3 हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, 4, 4 हो सकता है। ठीक, और कोई नहीं हो, और मतलब और तो ये हो गया इसमें, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 80, 80। ठीक है, तो बस ये नंबर हो सकते हैं। राइट, तो लिख लेते हैं इसको, x ये ऐसे नंबर हैं इनके डिजिट का सम जो है वो 8 है। राइट, और 2 डिजिट के नंबर हैं, तो 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 एंड 80। राइट, ये सेट हो गया आपका। अब देखें नेक्स्ट क्या है, d is equal to the set of all x such that x is a prime number which is the divisor of 60, है ना, प्राइम नंबर है और वो डिवीजर है 60 का। ठीक है, तो d इज इक्वल टू, तो 60
में हमें ऐसे प्राइम ऐसे फैक्टर देखने हैं 60 के जो कि प्राइम हैं, राइट। तो देखो 60 का एक प्राइम नंबर 2 है। प्राइम नंबर आप जानते हैं ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो वो अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, तो आप देखेंगे 2 किससे डिवाइड होगा, 2 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 3 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से और 1 से। तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके फैक्टर सिर्फ दो होते हैं, ना ही 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा। तो 2 3 और 60 से डिवाइड होगा प्राइम नंबर से, 5 से, ठीक है। वैसे 4 से भी होगा, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, हमें तो सिर्फ प्राइम नंबर लिखना है, राइट। और फिर 7 7 से नहीं होगा। फिर अगला प्राइम नंबर 11 11 से भी नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 13 13 13 से भी नहीं होगा, राइट। तो फिर ये यही है इसके फैक्टर, ठीक है। और आगे आप चल जाएंगे तो किसी से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा होगा जो भी प्राइम नंबर है। तो 2 3 5 ये हम इसको लिस्ट आउट कर देंगे, 2 3 5, राइट। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।